अब आप उसको मतलब ये पॉसिबल है जो अमेरिका कह रहा है? नहीं, पॉसिबल हर चीज होती है, जब तक आप निकलेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। निकलेगा नहीं। अभी अब सर वापस आ जाते हैं हम हमारे अपने जो सियासत के जो केकड़े हैं हम उनकी तरफ आ जाए। खान साहब बाहर कैसे आएंगे? खान साहब बाहर आएंगे, सियासत तारीख क्या बताती है? तारीख हर सियासी लीडर अंदर भी गया है, सारे बाहर आए सिवाय एक के। आप भी तो बाहर आए, वही बाहर आए। कैसे? एक आदमी नहीं आया था। अच्छा, वो फांसी चढ़ गया। आप कैसे बाहर आए? हमें एक त्यारा साजिश केस में थे, हमें एडमिट हो गए, फिर भी अंदर पड़े रहे। अदालतों ने आपके साथ इंसाफ किया? अदालतों ने रहमत हुसैन जाफरी साहब ने इंसाफ किया, क्विट कर दिया, मतलब छुटे नहीं। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने तो त्यारा साजिश केस में सजा सुनाई थी, सिर्फ नवाज शरीफ साहब, मियां साहब आपको छोड़ दिया, सिर्फ मियां साहब को नहीं, आपके साथ इंसाफ किया और मियां साहब के साथ नाइंसाफी? नाइंसाफी हुई दबाव के तहत। अच्छा, आपको जजमेंट पढ़ लें, आपको खुद तो अब खान साहब के साथ इंसाफ होगा दबाव के साथ? माजी का तजर्बा क्या है? क्या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स अंदर गए हैं, इनके जो केसेस थे उनकी हकीकत क्या थी? आपका मतलब यह है कि खान साहब को भी माफी मांग लेनी चाहिए, जैसे कि सोहेल? माफी किससे मांगेंगे? बात तो ये है ना, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। ठीक है, पहली बात है, मैंने गलती कौन सी की? अगर मैं कन्विंस हूं से गलती। चलें, आपकी प्रेफरेंस क्या है, किससे माफी मांगनी चाहिए खान साहब को? नहीं, किस बात की माफी मांगेंगे? अगर 9 मई में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये महसूस करते हैं मैंने ये काम किया है, कोई एविडेंस है, तो बिल्कुल माफी। आपके ख्याल में अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, 2 साल से वो जेल में, 9 मई के कई चालान भी पेश नहीं हुए, 8 केसों में जमानत भी हो गई है, आपको क्या एक मुशाहिदा है या एक्सपीरियंस है कि ये केस भी वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बना था? सारे केस ऐसे ही होते हैं, किसी में हकीकत नहीं होती। अच्छा, आप क्योंकि मैंने भी देखी है, सब प्रोसिक्यूशन होती है, प्रोसिक्यूशन तो होती नहीं है, ना एविडेंस होता है, ना वो गवाह होते हैं, गवाह के झूठ बोल देते हैं। तो फिर इमरान खान साहब को शाहिद खाकान अब्बासी की तरह डट जाना चाहिए? नहीं, डटना क्या है? देखिए, मेरे डटने की बात नहीं है। हम प्रोसिक्यूट हुए, एक जज दलेर आदमी तो उसने नहीं किया, हमें प्रेशर था कि कन्विक्ट किया जाए। नहीं, एक प्रेशर था कि मियां साहब को अंदर कर दो, एक प्रेशर था कि खाकान भाई साहब को छोड़ दे। ये कैसा? ये प्रेशर नहीं था, छुटना सबने, जज रहमत हुसैन जाफरी था, छुटना सबने था, उसमें कोई हकीकती केस में नहीं, किसी ने पहले। और रहमत हुसैन जाफरी साहब की ये मेहरबानी थी। देखिए, दबाव, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई शख्स पत्थर का बना नहीं होता, दबाव कबूल कर लेता है एक हद तक। उन्होंने इस हद तक किया कि उन्होंने इतना उसमें लकूना छोड़ दिया कि अपील में वो खारिज हो गया। अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। तो मैं देखिए, सामने सीखा भी कुछ नहीं है ना। अगर मैं आज भी कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एविडेंस है, वो अवाम के सामने मे 9 के मामलात में उनको प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि मे 9 के वाकयात जो है ये मामूली वाकयात नहीं है। 2 साल से तो चालान पेश नहीं उनके। मैं यही कह रहा हूँ ना, इसलिए वो केस कमजोर बन जाए। क्या उनको छोड़ देना चाहिए? किस बात पे? देखिए, अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, छोड़ दें। उनके साथ तो कई केसेस है ना, किसी में कन्विक्शन भी हुई है। इमरान खान के बगैर ये जो अब ज़िमनी इंतखाबात वगैरह भी हो रहे हैं, उनका बॉयकॉट जो किया है पीटीआई ने, इसको फैसले को आप कैसे देखें? इलेक्शन की हकीकत ही खत्म हो गई है, पार्लियामान की हकीकत ही खत्म हो गई। आपने पार्टी क्यों बना ली? हम तो सियासत कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के लिए मतलब अवाम के पास एक चॉइस हो, कोई जमात हो जो बात कर सके मुल्क की। तो फायदा क्या जब इलेक्शन ही नहीं लड़ने? तो इलेक्शन आएगा ना, तो लड़ेंगे जब वक्त आएगा। फिर उनकी हकीकत ही कुछ आज के इलेक्शन की हकीकत नहीं है जो आज माहौल है, जहाँ पर ना जमहूरियत है, ना पार्लियामान है, ना फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर बाई इलेक्शन की क्या हकीकत? और अगर अगले 10 साल यही हालात रहे तो 10 साल मुल्क पर कहाँ जाएगा? फिर आप खुद सोच लें। हमने तो हक की बात करनी है, मुल्क के मसाइल की बात करनी है, उसके हल की बात करनी है, मुल्क अवाम की फलाह की बात, ये सियासत होती है। सर, आखिर में आपको क्या तवक्को है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पुर्तगाल में आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने सरमायाकारी लगाई हुई है, तो जो मौजूदा नैब के चेयरमैन है उनकी क्या कारकर्दगी आपको लग रही है? एक तरफ वो कहते थे ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को देखिए, कोई नहीं करने वाला। नैब एक इदारा है जिसकी बुनियादी मकसद इस मुल्क में करप्ट लोगों को बचाना है, अभी भी, हमेशा से, पहले दिन से। अच्छा, और सियासत करनी है, इसको दबाने के लिए, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। किस बात की माफी मांगेंगे? अगर 9 मई में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये महसूस करते हैं मैंने ये काम किया है, कोई एविडेंस है, तो बिल्कुल माफी। आपके ख्याल में अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, 2 साल से वो जेल में, 9 मई के कई चालान भी पेश नहीं हुए, 8 केसों में जमानत भी हो गई है, आपको क्या एक मुशाहिदा है या एक्सपीरियंस है कि ये केस भी वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बना था? सारे केस ऐसे ही होते हैं, किसी में हकीकत नहीं होती। अच्छा, आप क्योंकि मैंने भी देखी है, सब प्रोसिक्यूशन होती है, प्रोसिक्यूशन तो होती नहीं है।
ना एविडेंस होता है, ना वो गवाह होते हैं, गवाह के झूठ बोल देते हैं। तो फिर इमरान खान साहब को शाहिद खाकान अब्बासी की तरह डट जाना चाहिए। नहीं, डटना क्या है, देखिए मेरे डटने की बात नहीं है। हम प्रोसिक्यूट हुए, एक जज दलेर आदमी तो उसने नहीं किया, हमें प्रेशर था कि कन्विक्ट किया जाए। नहीं, एक प्रेशर था कि मियां साहब को अंदर कर दो, एक प्रेशर था कि खाकान भाई साहब को छोड़ दे। ये कैसा ये प्रेशर नहीं था, छुटना सबने, जज रहमत हुसैन जाफरी था, छुटना सबने था, उसमें कोई हकीकती केस में नहीं। किसी ने पहले, और रहमत हुसैन जाफरी साहब की ये मेहरबानी थी। देखिए दबाव, मैं हमेशा कहता हूँ कोई शख्स पत्थर का बना नहीं होता, दबाव कबूल कर लेता है एक हद तक। उन्होंने इस हद तक किया कि उन्होंने इतना उसमें लकूना छोड़ दिया कि अपील में वो खारिज हो गया। अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। तो मैं देखिए सामने सीखा भी कुछ नहीं है ना। अगर मैं आज भी कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एविडेंस है, वो अवाम के सामने मे नो के मामलात में उनको प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि मे नो के वाकयात जो है ये मामूली वाकयात नहीं है। 2 साल से तो चलान पेश नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, इसलिए वो केस कमजोर बन जाए। क्या उनको छोड़ देना चाहिए? किस बात पे? देखिए अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, छोड़ दें। उनके साथ तो कई केसेस है ना, किसी में कन्विक्शन भी हुई है। इमरान खान के बगैर ये जो अब ज़िमनी इंतखाबात वगैरह भी हो रहे हैं, उनका बॉयकॉट जो किया है पीटीआई ने, इसको फैसले को आप कैसे देखें? इलेक्शन की हकीकत ही खत्म हो गई है, पार्लियामान की हकीकत ही खत्म हो गई। आपने पार्टी क्यों बना ली? हम तो सियासत कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के लिए मतलब अवाम के पास एक चॉइस हो, कोई जमात हो जो बात कर सके मुल्क की। फायदा क्या जब इलेक्शन ही लड़ने? तो इलेक्शन आएगा ना, तो लड़ेंगे जब वक्त आएगा। फिर उनकी हकीकत ही कुछ आज के इलेक्शन की हकीकत नहीं है। जो आज माहौल है, जहाँ पर ना जमहूरियत है, ना पार्लियामान है, ना फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर बाई इलेक्शन की क्या हकीकत? और अगर अगले 10 साल यही हालात रहे तो 10 साल मुल्क फिर कहाँ जाएगा? फिर आप खुद सोच लें। हमने तो हक की बात करनी है, मुल्क के मसाइल की बात करनी है, उसके हल की बात करनी है, मुल्क अवाम की फलाह की बात, ये सियासत होती है। सर आखिर में आपको क्या तवक्को है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पुर्तगाल में आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने सरमायाकारी लगाई हुई है, तो जो मौजूदा नैब के चेयरमैन है उनकी क्या कारकर्दगी आपको लग रही है? एक तरफ वो कहते थे ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को कोई नहीं करने वाला। नैब एक इदारा है जिसकी बुनियादी मकसद इस मुल्क में करप्ट लोगों को बचाना है, अभी भी, हमेशा से, पहले दिन से। अच्छा। और सियासत करनी है, इसको दबाने के लिए, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये किसी का एहतसाब करने के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।